आरोप है कि तुफैल पाकिस्तान के लिए लंबे समय से जासूसी करता था। तहरीके लब्बैक के जो नेता राशिद शाद हैं, उनके संपर्क में था और उनके वीडियोज को वाराणसी सहित भारत के कई जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें शेयर करता था। वो गजवाए हिंद का जो सपना था उसे पूरा करना चाहता था और इसके लिए वो लगातार जो मुस्लिम युवक थे उनको उकसाने का काम करता था। भारत के एक और युवक पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। यूपी एटीएस की टीम ने वाराणसी के इसी आदमपुर इलाके से मोहम्मद तुफैल नाम के एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तुफैल पाकिस्तान के लिए लंबे समय से जासूसी करता था। वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के संपर्क में था। तहरीके लब्बैक के जो नेता राशिद शाद हैं, उनके संपर्क में था और उनके वीडियोज को वाराणसी सहित भारत के कई जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें शेयर करता था। वो गजवाए हिंद का जो सपना था उसे पूरा करना चाहता था और इसके लिए वो लगातार जो मुस्लिम युवक थे उनको उकसाने का काम करता था। वो मुस्लिम युवकों से बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेने की बात करता था। बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद जो तुफैल था वो पाकिस्तान के लगभग 600 लोगों के संपर्क में था, जिसमें एक जो महिला है वो फैसलाबाद की रहने वाली है और उसका जो पति है वो सेना में काम करता था। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो उसकी भूमिका सामने आई है, जो उसके कॉल डिटेल्स मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। और इसके साथ ही खुफिया एजेंसियां ये भी बता रही हैं कि वाराणसी से जुड़े जो सेंसिटिव एरिया है, मतलब ज्ञानवापी के साथ साथ जो नमो घाट है, एयरपोर्ट है और उसके अलावा जो प्रमुख जो तीर्थ स्थल है, उनके जो फोटोग्राफ्स थे, उनकी जो जानकारियां थी वो पाकिस्तान में बैठे जो लोग थे उनसे वो साझा कर रहा था और इसी आधार पर यूपी एटीएस की टीम ने उसे यहां से गिरफ्तार किया है। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए वो जासूसी करता था, जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जिसे गिरफ्तार किया गया जो हरियाणा की रहने वाली है, वो भी पिछले दिनों वाराणसी आई थी और वो भी कुछ इन्हीं लोकेशंस के आसपास वो घूम रही थी और उसके बारे में जानकारियां साझा कर रही थी। तो निश्चित तौर पे जो कड़ियां हैं वो अब जोड़ी जा रही हैं। पुलिस पूरी जो उसकी डिटेल्स है उसको खंगाल रही है। मोहम्मद तुफैल के संपर्क में और कौन कौन लोग थे और कौन से जो व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें वो सारे वीडियो शेयर करता था, ये सभी जो जानकारियां हैं वो साझा करने का काम वो करता था और अब उसकी जो तफ्तीश है वो यूपी एटीएस ने शुरू कर दी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मोहम्मद तुफैल के भाई हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है। सकलैन भाई, ये बताइए कि आपके भाई के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, पछतावा है कि इस तरीके से काम में वो संलिप्त था? बिल्कुल है पछतावा, क्यों नहीं रहेगा पछतावा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि कभी ऐसा कोई मतलब कि इस तरह का हो कोई और हमारे आसपास में कोई हो, ठीक है, तो पछतावा क्यों नहीं होगा। अभी ये तो मालूम भी नहीं था ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ हुआ है, ये तो कल हम लोगों को मालूम हुआ, मीडिया के जरिए से मालूम हुआ, जब हम लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। लगभग 400 से 4 ये जांच का विषय है, बिल्कुल ये पूरा का पूरा जांच का विषय है। अभी ये जो इसका जांच होगी, मामला चलेगा, इसके बाद कोई जब बात सामने आएगी तो फिर 400 से अधिक जो फोन कॉल्स थे उनके वो संपर्क में था। पाकिस्तान के जो प्रतिबंधित संगठन हैं उनके भी जो वीडियोस थे वो वाराणसी और आसपास के जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें वो शेयर करता था। देखिए, हमारा जो उससे मोबाइल पे के जरिए से भी कोई ऐसा लिंक नहीं था कि हम मल्टीमीडिया फ़ोन यूज़ भी नहीं करते हैं, तो वो क्या सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो क्या कर रहा है, उसकी कोई गतिविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, किसी को भी नहीं थी, घर में किसी को नहीं। क्योंकि वो हम लोग यही देखते थे कि वो सुबह निकलता है, अपने काम पे जाता है और शाम को घर आता है, खाना पीना खाता है, फिर कुछ देर जो है बैठा इधर उधर करता है। क्या काम करता था? वो फास्ट सेलिंग का काम करता था। फास्ट सेलिंग यहीं पे रहता था अपने ननिहाल में? हाँ, ननिहाल में रहता। पढ़ाई लिखाई उसकी? पढ़ाई लिखाई उसकी वहीं पे हुई थी, अपने घर पे। उसने जो वाराणसी के बहुत जो सेंसिटिव इलाके हैं उनकी जो फोटोग्राफ्स थी, उनके जो वीडियोस थे वो पाकिस्तान के साथ साझा किए थे।
कभी बातचीत के दौरान ऐसा कुछ लगता था, उससे मिलने वाले कौन लोग आते जाते थे, वो किनके संपर्क में रहता था? वाराणसी की ही बात के मिलने जुलने वाले जो उसके काम करने के साथ करने उसके साथ जो काम करते थे वही आते थे, बुलाने आते थे, कभी घर पे पहुंचाने आते थे। कभी आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की कि तुम्हारे साथ जो लड़के आते हैं वो कहाँ के हैं, क्या काम? हम लोग जानते थे वो काम करने वाले उसके साथ लड़के हैं, वही आते जाते थे। लेकिन ऐसा काम क्या है कि जिसकी आड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी? देखिए ये अभी मुकम्मल ये कंफर्म, ये तो जांच का विषय है ना पूरा का, ये पूरा जांच का विषय है, अभी तो इस पर जांच चल रही है। लेकिन सवाल इसी बात का है ना कि जब देश भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के हालात, भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के हालात बने हुए हैं और उस सब के बीच में आपके भाई के ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप, जब भारत का बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ एकदम खड़ा हो गया है, हाँ तो थोड़ी सी शर्मिंदगी आपको लग रहा है कि ये आपको उसकी वजह से आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा है मोहल्ले में? ये क्यों नहीं लगेगा, कोई ऐसे में जो है कि क्या, देखिए हम लोग घर के लोग पूरे परेशान हैं, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि बाहर ऐसे आप लोग हैं, मैं सामान लेने के लिए निकला था। नहीं, उसके तो चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। हाँ हो रहे होंगे। चलिए शुक्रिया। तो ये थे मोहम्मद तुफैल के भाई, जिन्होंने कहा कि तुफैल के गतिविधियां ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से कोई शक हो, लेकिन जिस तरीके से यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तारी की है उसके बाद से वो जरूर बिल्कुल सदमे में है और उनको ये ऐसा विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उनका जो भाई है वो इस तरीके से काम कर सकता है। जिस तरीके से आपके ही मोहल्ले का एक जो लड़का है उसके ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है, इसके बारे में आप लोग क्या जानकारी, उनके परिवार के बारे में? हम लोग को शाम को मालूम हुआ जब एसटीएस आया तब, तो हम लोग खुद ही अचंबस हो गए कि हम लोग के पड़ोसी ऐसे है और ये कब से हो रहा है, ये चीज को खुद ही नहीं आकलन लग पाया, क्योंकि ज्यादा करके यहाँ पे रहता नहीं, तो 5-6 साल से यहाँ रहता है। ये उसका ननिहाल है? ये ननिहाल है और अपने अपने काम से लोग मतलब रखते हैं ज्यादा। शादी विवाह है तो अपनी कोई मतलब तो है नहीं शादी विवाह से, तो ये तो कल मालूम हुआ कि ये जासूसी चल रहा है, जासूसी कर रहा है और ये बहुत निंदनीय है। ये इतने धार्मिक स्थानों पर, और वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के हालात बने हुए हैं। क्या कहेंगे, ये आपका ही पड़ोसी था, कभी बातचीत होती थी इससे? नहीं भैया, हमारा इधर घर नहीं, हमारा उधर घर अच्छा, है। ये खबर सुन के आप यहाँ पहुँचे हैं? हाँ, हम खबर सुन के पहुंचे। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम विनोद प्रजापति है। तो ये बताइए भाई, ये बताइए कि ये आपके पड़ोसी था और ये इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा था, ऐसे लोग किसी को जाहिर नहीं होने दे कि हमें ये काम कर रहा हूँ। अगर ये काम देश के प्रति कर रहे तो इनको सख्त सख्त सजा दी जाए। और हम लोग को शर्मिंदगी है कि हम लोग आतंकवादियों के बीच में रह रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, इन लोगों को तो कहीं जाकर डूब मरना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हम लोग को हिंदुस्तान में ऐसे गद्दारों हमारे बीच में रह रहे हैं, हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल। तो ये देखिए जज्बात हैं कि किस तरीके से जिस तरीके से तुफैल ने जो काम किया है उसकी वजह से जो इनके पड़ोसी हैं वो भी शर्मिंदा हैं। कुछ और भी हैं। चाचा क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील भाई, ये आपके बगल में ही जो पड़ोसी है वो इस तरीके के काम में संलिप्त पाए गए हैं, अफसोस हो रहा है? नहीं भैया देखिए, कल तो हम थे नहीं, हम चंदौली थे कुछ अपने जमीन के लिए, हमें सुबह पता चला है और ये तो बहुत अफसोस की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। वो कभी आता जाता था तो कभी बातचीत होती थी, क्या कहता था? हम तो देखिए इधर नए आए हुए हैं, हम ज्यादा दिन से इधर नहीं है। नहीं, लेकिन उसकी गतिविधियां, जैसे उससे कौन मिलने जुलने आता था, उसके बारे में कोई जानकारी? हमसे कोई टच नहीं था, हम बगल में उधर रहते हैं, हमसे कोई टच। उसके घर में कुछ दिन पहले जलसा वगैरह भी हुआ था क्या? मालूम नहीं है, हम जानकारी नहीं है। क्योंकि आप पड़ोसी हैं तो आपको जानकारी? नहीं है, हम उधर पीछे घर में रहते हैं। पीछे रहते हैं।